अभी तक जो हमारा कलेक्शन है उस पर एक प्ले का बटन है, देन वी हैव अ रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट प्ले होती है, सो इट इज मैनुअल, सो वी कैन से दिस इज वुड बी अ मैनुअल स्टेप। अब इफ़ यू वांट कि ये पूरा ऑटोमेट हो, कि सपोज अगर मैंने बोला है कि 6:10 पे मेरा कलेक्शन अपने आप फायर हो, उसके अंदर जितनी भी रिक्वेस्ट है वो सब फायर हो, उसका एक रिजल्ट आ जाए, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाए। सो इफ आई वांट दिस थिंग, तो मुझे 2 स्टेप्स में काम करना पड़ेगा। फर्स्ट आई नीड टू इंट्रोड्यूस अ टूल कॉल्ड न्यूमैन। तो मुझे नीड है यहाँ पर न्यूमैन टूल की। तो न्यूमैन जो है बेसिकली वो एक CLI टूल है। सो दिस इज अ CLI टूल फॉर पोस्टमैन। मतलब अगर हमको पोस्टमैन को कमांड लाइन चलाना है, सो आई नीड दिस। अगर मेरे को कमांड लाइन मिल जाएगा तो मैं ऑटोमेट बहुत ईजी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कमांड होगी, उस कमांड को जाकर, बिकॉज कमांड इज लाइक अ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को जाकर मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो न्यूमैन इज अ कमांड लाइन टूल, और इसका पर्पस ये है टू रन द कलेक्शन। तो इट्स अ कलेक्शन रनर फॉर पोस्टमैन। तो अगर मैं वो कलेक्शंस को रन करना है थ्रू अ कमांड लाइन, आई यूज दिस थिंग। तो इसलिए एक कमांड लाइन टूल हमें प्रोवाइड कर दिया गया, और इसके थ्रू वी कैन डू अ कॉन्टिग्यूस इंटीग्रेशंस। तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे पहले। अब जो न्यूमैन है, इट इज अ टूल फ्रॉम नोड, यानी कि नोड से आपके पास आया है, तो आपको अपनी मशीन पे नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो नोड जो है वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो हमें चाहिए यहाँ से। तो इफ वी जस्ट गो हेयर, इस रन टाइम इन्वायरमेंट पे जाते हैं, इन सबको हम बंद कर देते हैं, यहाँ पर जो एडिशनल चीज़ें हैं खोल रखें, एंड यहाँ से वी टाइप node.js.org। तो वी आर हेयर। तो Node.js एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम, तो इसका मतलब इट्स अ रन टाइम इन्वायरमेंट। इस रन टाइम इन्वायरमेंट को हमें डालना होगा। 16.11.1 इज द करंट रिलीज, जो इसकी करंट है, और इसकी जो स्टेबल है 14.18 है। तो डिपेंड्स कि आप कौन सी यूज करना चाहते हो। जस्ट क्लिक एंड इंस्टॉल। तो अगर मैंने इसे क्लिक किया तो ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो मैं इसे, अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये हमारे पास आ गया। आप इस पर बस क्लिक करो और ये इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। क्लिक एंड इंस्टॉल, दैट्स इट। वंस इट इज इंस्टॉल्ड, आपको जाकर टर्मिनल पे जाना है। मैं ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आप इसे टर्मिनल पे जाओ, और टर्मिनल पे जाकर सिर्फ टाइप करके आओ नोड हाइफन वर्जन। तो आपको बता देगा जैसे 14.17 आई हैव। और इसके साथ साथ इंस्टॉल होता है आपके पास npm नोड पैकेज मैनेजर है। तो अगर हम नोड यूज करते हैं तो नोड के पास हमें नोड का वर्जन तो मिलते हैं, साथ में npm मिलता है। npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है। तो अगर हम npm सर्च करके आते हैं, राइट, npmjs.com पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 17 lakhs पैकेजेस अवेलेबल हैं। इतने हर वीक डाउनलोड होते हैं, और इतने हर मंथ डाउनलोड होते हैं। कुछ पॉपुलर पैकेजेस है, जैसे रिएक्ट है, या एक्सॉइज है, या एक्सप्रेस है। दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर वन। अब हमें यहाँ से चाहिए न्यूमैन। तो हम यहाँ सर्च करेंगे न्यूमैन, और हमारे पास एक न्यूमैन का ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा। तो इसने बताया इट्स अ कमांड लाइन ओपिनियन फॉर पोस्टमैन। तो आप इसे, इस npm i न्यूमैन को इंस्टॉल करोगे तो दिस विल बी गेट इंस्टॉल्ड। ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर हम इसे यूज कर सकते हैं न्यूमैन को। तो यहाँ जाकर वी जस्ट पेस्ट दिस, मैंने इसे पेस्ट किया, और मेरे पास न्यूमैन एज अ कमांड लाइन अवेलेबल हो जाता है बाय यूजिंग दिस, राइट। सो आई नीड टू इंस्टॉल दिस npm इंस्टॉल न्यूमैन, और इट्स अ कमांड लाइन। तो मैं यहाँ से अपने में सुपर यूजर राइट्स दे देता हूँ, एंड आई विल इंस्टॉल इट एज अ ग्लोबली। ये मेरी मशीन पे ग्लोबली इंस्टॉल हो जाए ताकि मैं इसे एक्सेस कर सकूँ। तो मेरे को सुपर यूजर राइट्स चाहिए थे, इसलिए आई यूज sudo, और ये न्यूमैन मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। बिकॉज नोड की वजह से मेरे पास npm आ गया है, एंड npm इज अ पैकेज मैनेजर। तो वेरियस 17 lakhs पैकेज इंटरनेट पे अवेलेबल है अलग अलग चीज़ों के लिए। सो आई कैन इंस्टॉल इट। तो इसने इंटरनली न्यूमैन ने 5.3.0 वर्जन इंस्टॉल कर दिया, और ये यहाँ जाकर इंस्टॉल हुआ है मेरी मशीन पे, और 129 पैकेजेस ने इंस्टॉल करे। सो नाउ आई हैव अ सपोर्ट ऑफ अ न्यूमैन। अब मैं न्यूमैन से ट्रिगर कर सकता हूँ किसी भी कलेक्शन को, और चेक कर सकता हूँ क्या वो ठीक ढंग से काम कर रहा है नहीं। अब इसे ट्रिगर करने के लिए हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे रिलाई करना चाहिए। तो यहाँ हम जाए, तो उसने बताया कि npm इंस्टॉल -g ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए। मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया ग्लोबली। इसके साथ साथ इसने बताया कि अगर आप मैक यूज़ करते हो तो ब्रू से भी आप इंस्टॉल करके आ सकते हो, वो भी एक पैकेज मैनेजर है। अब उसे चलाने के लिए इसे बताया न्यूमैन रन और कलेक्शन का नाम, दैट्स इट। बस इतना सा काम करना है और आपका कलेक्शन रन हो जाएगा। तो न्यूमैन रन एंड कलेक्शन नेम टू रन इट। यह हो सकता है कि आपका कलेक्शन किसी जगह पे हो, किसी क्लाउड सर्विस पे हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल।
तो आप उस क्लाउड सर्विस का यूआरएल स्पेसिफाई कर दो। तो बस हमें इतना काम करना है किसी भी कलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब अगर मेरे को इसे एग्जीक्यूट करना है तो वी जस्ट गो हेयर और मैं लिखता हूँ यहाँ से न्यू मैन और रन, और देन आई वांट टू रन सो एंड सो कलेक्शन। जैसे सोप टेस्ट का हमने चलाया और मैं सोप टेस्टिंग को रन करके देखना चाहता हूँ, विच इज C2F सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाले को मैं चलाकर देखना चाहता हूँ। अब अगर मेरे को इसे चलाकर देखना है एंड आई वांट टू रन इट, तो मैं यहाँ से इसे इस पे जाता हूँ और यहाँ से वी हैव एन ऑप्शन इन ट्रिपल डॉट, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट। तो मैं यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो इसे एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके इट इज सेइंग वेयर आई वांट टू एक्सपोर्ट, तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में आई वांट टू एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट हो गया मेरे पास। अब आई वांट टू ट्रिगर दिस थिंग, तो मुझे यहाँ से सबसे पहले न्यूमैन रन से पहले आई जस्ट इंश्योर वेयर आई एम। तो मैं यूजर समिट में हूँ और मैं यहाँ से इसे ट्रिगर करना चाहता हूँ, सो आई नीड टू स्पेसिफाई द पाथ कि वो मुझे कहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स में जाकर देखें तो इन डॉक्यूमेंट्स वी हैव अ फाइल। अगर हम यहाँ से देखें तो दिस इज अ फाइल सोप टेस्ट पोस्टमैन। तो मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ या इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। सो आई डू कॉपी द पाथ, सो दिस इज अ पाथ, मैंने इसे कॉपी कर लिया एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट राइट न्यूमैन रन एंड देन आई पेस्ट अ पाथ। यहाँ से मैंने उसका पाथ पेस्ट कर दिया कि ये मुझे यहाँ मिलेगा इस जगह। एंड फ्रॉम हेयर इफ आई, अब जैसे हम इसे रन करते हैं देखो यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो आपको आइट्रेशन, रिक्वेस्ट कितनी आई, टेस्ट स्क्रिप्ट कितनी चली है, सेशन क्या चली, वो पूरी एक रिपोर्ट इसने प्रोड्यूस करके आपको दे दी है। सो इन दिस रिपोर्ट कितना एग्जीक्यूशन हुआ है, कितनी आइट्रेशन चली है, क्या रिक्वेस्ट हुआ है, कितने स्क्रिप्ट चली है, कितना टाइम लगा है, कितना डेटा ट्रैवल किया है यानी कि ट्रांसफर हुआ है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम किया है, ये इसने हमें पूरी डिटेल दे दी है। और console.log से क्या क्या छप रहा है वो भी इसने हमें डिटेल दे दी है, राइट। तो अगर मेरे को न्यूमैन से डेटा ड्रिवन बेस्ड टेस्टिंग भी करनी है तो दिस इज पॉसिबल। बस आप अपने कलेक्शन पे जाओ, एक्सपोर्ट कर दो इसे, जैसा हम करते आ रहे थे। एक्सपोर्ट, यहाँ गए, एक्सपोर्ट कर दिया इसे, इसका नेम बना हमारे पास। अब आप यहाँ से ये जो बना है आपके पास दिस इज DD वाला, इसे राइट क्लिक करते हैं और इसका भी हम कॉपी कर लेते हैं पाथ। कॉपी नहीं हुआ इसका पाथ, अभी कॉपी कर लेते हैं इसका पाथ, ये कॉपी हो गया पाथ। अब आपको बहुत छोटा सा चेंज करना है उसमें, आप लिखो न्यूमैन एंड रन एंड दिस इज द नेम ऑफ कलेक्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है -D फॉर डेटा ड्रिवन, ठीक है। तो बस आपने D फॉर डेटा ड्रिवन लिखा और आपकी जो CSV फाइल थी उसका नाम, तो जो CSV फाइल थी उसका नाम क्या था, डेटा ENV। इसका नाम जब दो तो इसका भी पाथ बता दो कि कहाँ पड़ी है। तो हमने इसे भी कॉपी कर लिया एंड वी जस्ट पेस्ट दिस पाथ, ठीक है। तो यहाँ से इसे पिक कर लेगा, राइट। और अब ये क्या करेगा, ये जाकर ऐड चला देगा। अब हमारे पास डुप्लीकेट डेटा है अगर, तो वहाँ पर से डुप्लीकेट के एरर्स आ जाएंगे, बस दैट्स इट, है ना, क्योंकि बैकएंड पे वो देख लेगा। लेकिन द मेन पॉइंट इज कि हमारे पास 4 बार रिक्वेस्ट जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स थे CSV में। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख पा रहे हो आइट्रेशन चली 4 बार, राइट। वो एरर आ रहा है, इट्स परफेक्टली ओके, क्योंकि हमारे पास वो 4 बार चली, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब उसने हमारा CSV फाइल पढ़कर आया है, बट डेटा इज डुप्लीकेटेड देयर, तो दैट्स वाई उसने हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करी। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी आ रही है, इसे बेस URL भी नहीं मिल रहा है ना, इसे बेस URL नहीं मिल रहा। अब बेस URL नहीं मिल रहा बिकॉज इन्वायरमेंट का पार्ट था बेस URL, और बेस URL कहाँ से आ रहा था, QCT में से आ रहा था। हमने एक्सपोर्ट कैसे किया था, कलेक्शन को, लेकिन हमें QCT नहीं मिल रहा, बेस URL भी चाहिए था। तो अगर आप जाओ तो add person पे वी हैव दिस बेस URL विच इज कमिंग फ्रॉम दिस QCT इन्वायरमेंट। तो आप इस इन्वायरमेंट को भी, जो इन्वायरमेंट आ रहा है इसको भी एक्सपोर्ट कर दो। तो देखो, तो यहाँ पर शेयर इन्वायरमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जिससे आप उसे शेयर कर सकते हो, या आप यहाँ से इसी इन्वायरमेंट पे अगर हम क्लिक करें, सो दिस इज द इन्वायरमेंट, और इस इन्वायरमेंट पे आई थिंक एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं शेयर इन्वायरमेंट पे। तो शेयर इन्वायरमेंट पे तो ये URL पे शेयर होगा, बट वी वांट कि ये QCT है, इसके ट्रिपल डॉट यहाँ पर क्लिक करो, एक्सपोर्ट का देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट कर दो इसे भी। ये इन्वायरमेंट भी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, राइट। तो ये मेरे पास ग्लोबल्स है, ये ध्यान देना आपने, ग्लोबल्स है हमारे पास, QCT ग्लोबल है, ये चला जाएगा। और उसके अंदर फिर मेरे पास फर्दर इसके इन्वायरमेंट है, यानी कि इसके अंदर के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वी स्पेसिफाई
कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो भी हमें स्पेसिफाई कर जाना चाहिए कोड में। तो एक बार यहाँ पहुँचते हैं एंड वी हैव अ ग्लोबल्स -g लिखना होता है ग्लोबल के लिए, राइट। तो इस तरीके से बनाया गया इसे, और यहाँ दिस इज द पाथ, इसको राइट क्लिक किया जाए और कॉपी कर लीजिए इस पाथ को भी, और यहाँ से वी स्पेसिफाई दिस इज द नेम। तो ये इन्वायरमेंट उसे मिल जाएगा, राइट। अब इसे रन कर देते हैं। अब देखो इसे यूआरएल मिल गया, आप देख पा रहे हो ये दिस इज द यूआरएल। पहले ये नहीं मिल रहा था, इसका भी एरर आ रहा था, तो हमने इन्वायरमेंट उसे बता दिया। अब इट इज रनिंग, ये जाकर बैकएंड पे कॉल लगा रहा है, कॉल लगा के वहाँ से कोई डेटाबेस एरर्स लेकर आ रहा है। बट द पॉइंट इज कि हमारे पास 4 रिक्वेस्ट चल गई एंड वी हैव डन दिस डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इंक्लूडिंग द इन्वायरमेंट्स। अगर हमारे पास इन्वायरमेंट्स में तो वी कैन एक्सपोर्ट इट। तो ऐसे फ्लैग्स इन्होंने दे रखे हैं न्यूमैन, राइट। एंड इट्स अ बेटर प्लेस टू सी एवरीथिंग अबाउट द न्यूमैन इन द न्यूमैन डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप न्यूमैन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हो तो न्यूमैन के ना फ्लैग्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। H फॉर हेल्प, V फॉर वर्जन, E फॉर इन्वायरमेंट, G फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट्स, D फॉर डेटा ड्रिवन, N फॉर कितनी आइट्रेशन चलाना चाहते हो। जैसे 4 चल रहे हैं, आप चाहते हैं नहीं 2 ही चले, तो आप -n करके 2 स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर किसी पर्टिकुलर फोल्डर में आपके पास चीज़ें जानी है तो आप फोल्डर स्पेसिफाई कर सकते हो, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये सारे फ्लैग्स यहाँ पर स्पेसिफाइड है। तो दिस कलेक्शन वी आर टेस्टेड लोकली। ये जितना भी हमने टेस्ट किया ये सब लोकल चला, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट फाइल लोकली बताई। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपके पास कलेक्शन है उस पर राइट क्लिक करो, या इस पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करें, एंड ट्रिपल डॉट पे यू हैव एन ऑप्शन शेयर कलेक्शन। आप शेयर कलेक्शन कर दो इसे विया जेसन लिंक, और गेट अ जेसन लिंक कर दो आप, तो एक पब्लिक लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पर। दिस इज योर पब्लिक लिंक, और आप इस पब्लिक लिंक को किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो ये आपके कलेक्शन का पूरा जेसन है, राइट। अब सपोज किसी को आपने पब्लिक लिंक शेयर किया और वो जाकर न्यूमैन से इंटीग्रेशन करना चाहता है, तो यहां जैसे आप गए इंटीग्रेशन करने के लिए, तो नाउ यू कैन रिप्लेस दिस कलेक्शन। ऐसे आप इन्वायरमेंट को रिप्लेस कर सकते हो। तो ऐसे ही हम CSV फाइल को किसी कॉमन जगह पे रख सकते हैं। तो मैंने यहां से इसे रिप्लेस कर दिया, दिस होल थिंग, और उसकी जगह आई पेस्ट दिस, मैंने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पर, राइट। और एंटर कर देता हूं, अभी भी एग्जीक्यूशन वही चलेगी से, राइट। तो इसका मतलब अब ये कहां से उठा रहा है सारी चीजें, दे आर पिकिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ जो क्लाउड इन्वायरमेंट है इसका, पोस्टमैन का, क्योंकि इसने पब्लिक यूआरएल जनरेट कर दिया। तो आप अपने कलेक्शंस को पब्लिकली एक्सपोज कर सकते हो, एंड देन यू कैन कंज्यूम इट थ्रू अ न्यूमैन। तो न्यूमैन प्रोवाइड यू अ कंसोल रिपोर्ट, वो आपको कंसोल रिपोर्ट दे रहा है, एंड यू वांट कि मेरे को कोई HTML रिपोर्ट प्रोड्यूस होकर मिल जाए। तो हम यहां से न्यूमैन यानी कि npm पे ही जाते हैं वापस, एंड वी विल सर्च हियर न्यूमैन रिपोर्टर HTML। अगर हम इसे सर्च करें तो हमारे पास ये रिपोर्टर HTML एक्स्ट्रा ये हमें मिलता है। इस टूल के थ्रू वी कैन हम जनरेट कर सकते हैं यहां पर से रिपोर्ट्स। तो अगर हम यहां जाएं तो इसकी ये इंस्टॉलेशन दिखा रखी है इसने, और अगर हम इसकी समराइज करें तो ये रिपोर्ट जनरेट हो गएगी आपके पास, राइट। सो दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट दे आर गोइंग टू जनरेट। तो लाइट मोड में या डार्क मोड में कैसे आप इसे चाहते हो, और ये भी हमें ग्लोबली ही इंस्टॉल करना है। तो अब अगर मैं यहां पर पहुंचता हूं एंड आई डू sudo, एंड मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूं, तो ये मिक्स नहीं होगा इसके साथ, क्लियर। एंड फ्रॉम हेयर आई पेस्ट दिस, और वन मोर थिंग, इसे -g कर देते हैं। और बिकॉज मेरे को जब -g करना पड़ता है तो मुझे सुपर यूजर राइट्स चाहिए, आई डू sudo, और यहां से हम इसे पेस्ट कर देते हैं और चलाया इस कमांड को। अब ये मेरे पास HTML एक्स्ट्रा मेरे पास आ गया। अब आई कैन यूज दिस HTML एक्स्ट्रा। अब बस मुझे इतना सा काम करना है कि जो मैं चला रहा था कमांड्स न्यूमैन की वही चलाऊंगा, बस उसके साथ एक नया पैरामीटर ऐड होगा, डेट इज कॉल्ड HTML एक्स्ट्रा, राइट। और इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर अवेलेबल। तो लेट्स से हम जाते हैं वापस पुरानी कमांड्स चलाते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं, एंड वी मूव टू दिस न्यूमैन कमांड जो हम लोगों ने चलाई थी। एंड यहाँ पर एक नया पैरामीटर डालते हैं, -r फॉर रिपोर्ट, राइट। जैसे G फॉर ग्लोबल था, E फॉर इन्वायरमेंट था, D फॉर डेटा था, ऐसे R फॉर रिपोर्ट है।
और यहाँ जस्ट यू स्पेसिफाई HTML एक्स्ट्रा, ये स्पेसिफाई किया, दैट्स इट। इतना करते ही ये रिपोर्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। तो इट जनरेट द रिपोर्ट। अब जो रिपोर्ट जनरेट करता है वो मेरे करंट डायरेक्टरी में कर रहा है, यहाँ पर PWD। तो मैं यहाँ से इस डायरेक्टरी में पहुंच जाता हूँ। सो आई एम हेयर, और ये हिडन बन गई हुई मुझे लग रहा है फाइल, नहीं सॉरी नॉट द हिडन, दिख रही है मुझे यहाँ पर, तो न्यू मैन है। तो न्यू मैन इज दिस इज द फाइल, और ये फाइल हमारे पास क्रिएट होती है, इसे देखें तो दिस इज एन HTML रिपोर्ट। अब आप यहाँ से यू कैन सी दिस, ये मेरे पास रिपोर्ट आती है, लाइट मोड में देखनी है या डार्क मोड में देखनी है, इस तरीके से आपके पास एक रिपोर्ट आती है, उसकी पूरी समरी आ जाती है, कितना टाइम गया। दिस रिपोर्ट फाइल, दिस HTML फाइल यू कैन शेयर, तो आप इसे शेयर कर सकते हो। इस पूरी रिपोर्ट में कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ जाते हो तो दे विल प्रोवाइड यू लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप यहाँ जाकर ये पैरामीटर पास कर सकते हो। तो जैसे कि रिपोर्ट HTML एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कहाँ करनी है उस फाइल को, तो बाय डिफॉल्ट वो करंट डायरेक्टरी के अंदर जा रहा है, आप कहाँ उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो। उसके साथ साथ अगर आपको कोई टेम्पलेट बनानी आती है, टेम्पलेट बनाने के लिए ना EJS या EJS इज एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट, ये टेम्पलेट इंजन है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, या हैंडल बार्स को यूज़ कर सकते हो, या पग को यूज़ कर सकते हो, दे आर टेम्पलेट इंजन्स। तो आप उन टेम्पलेट इंजन्स को यूज़ करके भी कनेक्ट करके आ सकते हो, या अपनी खुद की टेम्पलेट बना सकते हो, राइट। इसी तरीके से वो यहाँ पर अलग अलग फ्लैग्स रखे उसने कि कौन सा फ्लैग से आप किन चीज़ों को ऑन ऑफ या चेंज करना चाहते हो। जैसे इसमें बता रखा है कि अगर आप टाइटल चेंज करना चाहते हो तो अपना टाइटल स्पेसिफाई करके आ सकते हो। सो दे प्रोवाइड यू लॉट ऑफ फ्लैग्स टू मॉडिफाई दिस रिपोर्ट, अगर आप इस रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहते हो, राइट। तो दे प्रोवाइड यू लॉट ऑफ फ्लैग्स, आप उन फ्लैग्स को यूज़ करो और यू कैन चेंज द रिपोर्ट।